the previous video, we have studied about horizontal projectile and vertical projectile. Vertical projectile is also known as oblique projectile. In that topic, the angle was made with horizontal axis. Clear? But if the angle is made with vertical axis, then what should we have done? देखिए क्या होगा, अगर आपका एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ बना हुआ है और आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स के अलोंग शो करी, वर्टिकल एक्सिस वाई के अलोंग शो करी. प्रीवियस टॉपिक के अंदर जब हमने इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तो एंगल वाज हियर, बट हियर द एंगल इज मेड विद वर्टिकल डायरेक्शन. सो द चेंजेस इन टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, path of projectile and velocity at any point will be changed. इन सब की वैल्यू चेंज होगी because of changing of angle. और वो कैसे देखिए, t was 2u sin theta by g. टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के लिए लिया था, that is 2u sin theta by g. अब थीटा यहाँ शिफ्ट हो चुका है, मीन्स ये जो एंगल हमारे पास है that is 90 minus theta because total angle is here 90 degree. तो 90 माइनस थीटा यूज करते हुए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपने चेंज करनी है. कैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u बाय g sin 90 माइनस थीटा एंड sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमारे पास 2u बाय g cos ऑफ थीटा बन जाएगी. क्लियर? सेकंड केस के अंदर मैक्सिमम हाइट वाज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पर भी आपने वैल्यू को चेंज करना है. You have to put sin square 90 minus theta और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास चेंज होकर आएगा, that will be with cos square theta. Clear? थर्ड केस के अंदर this is maximum horizontal range u square by g sin 2 theta. फिर से यहाँ पर एंगल की वैल्यू चेंज कर दीजिए. sin of 2 बाहर है, 90 minus theta means we will get u square by g sin 180 minus 2 theta. 180 के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे. इट मींस वी विल गेट u स्क्वायर बाय g sin ऑफ 2 थीटा. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज. दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन शो करेगा. y इक्वल्स टू x टेंजेंट थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा. जब आप यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा और रिजल्ट हमारे पास सिमिलर पैटर्न पे चलेगा. बस नीचे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा. और बिल्कुल लास्ट जो वैल्यू आई थी वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, इसके अंदर जब आपने टोटल वैल्यू निकालनी थी, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंच गया था तो आपने t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करके वैल्यू निकाली थी. अब यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो पुट हियर sin 90 माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा. तो ये थोड़ा सा चेंजिंग है कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हुए आपको ये वाला एंगल दे दिया जाए तो आपने सिर्फ रिजल्ट्स यही याद रखने हैं, इनके अंदर चेंजिंग डाल देने हैं कि sin थीटा की जगह 90 माइनस थीटा अगर करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा cos थीटा हो जाएगा. इस तरह से सारे जो ये कंसेप्ट है ये अपनी वैल्यू sin से cos में कन्वर्ट कर देंगे. बट हॉरिजॉन्टल रेंज के केस में बिकॉज देयर इज sin 2 थीटा एंड 180 के ऊपर कोई भी रेशियो चेंज नहीं होगा, सो वी विल गेट sin ऑफ 2 थीटा. Clear? Now we will discuss an important question on this topic, that is on projectile. देखिए कैसे है क्वेश्चन. A body is projected with velocity 39.2 मीटर पर सेकेंड. 39.2 मीटर पर सेकेंड से बॉडी को प्रोजेक्शन दिया गया है. मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मीन्स जो बॉडी की प्रोजेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ है, तो हमारा थीटा वापस से यहाँ आ जाएगा. दिस इज द एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. वेलोसिटी की जो वैल्यू इसने दी है दैट इज 39.2 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? नाउ आफ्टर 1 सेकेंड इट जस्ट क्रॉसेस ए पिलर 14.7 मीटर हाई. 1 सेकेंड के बाद ये एक पिलर क्रॉस करेगा जिसकी वैल्यू है 14.7 मीटर हाई. हो सकता है कि वो पिलर यहाँ पर भी हो बिकॉज उसने मेंशन नहीं किया कि दिस पिलर इज एट मैक्सिमम हाइट. तो हमने मान लिया कि वो पिलर हमारा यहाँ पर है जिसकी हाइट 14.7. फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मींस आपको थीटा फाइंड आउट करना है एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट अटेन्ड करेगा ये आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है. तो देखिए इफ आई यूज इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर मींस अगर हम इस पॉइंट की बात करें, कंसीडर कर लीजिए कि ये अपना बी पॉइंट जैसा ही कोई पॉइंट है और ये हाइट हमारी y है एंड दिस हाइट इज x. अलोंग x एक्सिस हमारा डिस्टेंस x कवर हुआ है और वर्टिकल डिस्टेंस में
y कवर किया है, जो कि पिलर की हाइट को शो करेगा। देन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, बट जो वर्टिकल हाइट है हमारे पास वो क्या है y। व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? ध्यान दीजिए जब आपने लास्ट टॉपिक किया था v sin थीटा इनटू में t, a का वैल्यू माइनस ऑफ g होगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल इज गोइंग अपवर्ड नाउ। तो इस तरह से इसके अंदर वैल्यू चेंज कर दीजिए। t इसने दिया है 1 सेकंड, तो इसमें 1 सेकंड हो जाएगा। v sin थीटा माइनस हाफ g, ये एक्सप्रेशन बचेगा आपके पास। v की वैल्यू 39.2 मेंशन है, इनटू में sin थीटा माइनस में हाफ, g का वैल्यू आपने 9.8 रखना है। इस तरह से इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे। y की वैल्यू कितनी है? y उसने हमें प्रोवाइड कर रखा है 14.7। तो इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए 14.7 यहाँ से 4.9 आपके पास आएगा, इधर आके ये प्लस में हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 39.2 sin ऑफ थीटा, मींस द फाइनल रिजल्ट विल बी 14.7 4.9 13.2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ sin ऑफ थीटा। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आपके पास बचेगी उसके ऊपर आपने sin थीटा की वैल्यू निकाल देनी है। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/2 और वी कैन से 1/2 विल बी इक्वल टू sin थीटा, देन थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसके ऊपर आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया था दैट कम्स 30 डिग्री हियर। नाउ वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल के लिए वो देखिए आपके सामने है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। बस इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिए और ये आपका एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। u इज व्हाट? द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो कि आपने जिसके थ्रू आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है। तो वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पे 39.2 इंटू 39.2 sin स्क्वायर 30 डिग्री एंड 2g 2 इंटू 9.8। यहाँ से आपके पास वर्टिकल हाइट जो कि मैक्सिमम हाइट उसने कवर की है वो निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपने सारे रिजल्ट्स आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखने हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर आपने किस तरह से वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फायर किया है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द क्वेश्चन इज अ बॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल। मींस कि वर्टिकल के साथ अब आपको थीटा मेंशन करवाया गया है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बनाते हुए बॉल को किक करा गया है, सपोज विद अ वेलोसिटी v। If the horizontal component of velocity is 20 मीटर पर सेकेंड, ये जो horizontal component रहेगा वेलोसिटी का, जो कि हमारा क्या रहेगा v cos थीटा, उसकी वैल्यू इसने दी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब व्हाट विल बी द थीटा हियर? देखिए पूरा एंगल 90 डिग्री का था, 30 यहाँ से निकल गया तो यहाँ कितना बचा 60 डिग्री। मींस वी कैन से v cos 60 दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री, cos 60 इज 1/2। तो वेलोसिटी यहाँ आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब अगर आपको मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट एंड देन वी विल फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख लीजिए, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। व्हाट इज u हियर? अब u की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है 40, वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। sin स्क्वायर थीटा यानी कि sin स्क्वायर 60 और r का जो इक्वेशन है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, ये वैल्यू आपने इसके लिए पुट कर लेनी है। तो देखिए h का वैल्यू u स्क्वायर 40 into 40, आप चाहे तो यहाँ पर u भी ले सकते हैं अगर आपने यहाँ पर u से उसको फायर करवाया। sin स्क्वायर 60 डिग्री का एंगल हमने कंसीडर करना है। 2g, g का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो आपने 10 कंसीडर कर लेना है। इसको आप सोल्व करेंगे तो यू विल फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, दिस विल बी इक्वल टू 20 टू जा 40, 40 टू जा 80 एंड sin 30 इज √3/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। मींस 80 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस विल बिकम 20 into 3 और 60 मीटर। दिस इज आवर maximum height covered by the ball u square sin square theta by 2g। now we have to find horizontal range कि कितना horizontal distance वो cover करके जाएगी। this will be equal to again u square 40 into 40 sin 2 into 60 हो
3/2 होती है, तो आपने यहाँ पर वैल्यू कर देनी है √3/2। तो इसको आपने सोल्व कर देना है और आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपने हॉरिजॉन्टल रेंज में शो कर देना है। क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज अवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्टाइल इफ द एंगल इज मेड विद वर्टिकल एक्सिस। नाउ द थर्ड केस, boy stand at 78.4 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। सपोज कीजिए कि ये हमारी बिल्डिंग है और इससे 78.4 मीटर के डिस्टेंस पे बॉय खड़ा है एंड थ्रो ए बॉल व्हिच जस्ट एंटर ए विंडो। जो यहाँ से उसने बॉल को थ्रो किया v वेलोसिटी से, वो इस विंडो में एंटर करते हुए आगे गई है। अबव द ग्राउंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर आप ये देखें कि अगर मैं इस विंडो को मैक्सिमम हाइट कंसीडर करूं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g ये हमारे पास वैल्यू है मैक्सिमम हाइट की। और ये मैक्सिमम हाइट अगर आपने 39.2 कंसीडर की है तो यू कैन राइट हियर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। आपको x एक्सिस का डिस्टेंस दिया गया है, आपको मैक्सिमम हाइट दी गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज उठा लूँ एक बार, जो कि उसने मुझे x एक्सिस के अंदर डिस्टेंस 78.4 मीटर दिया है, तो देखिए अगर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया जाए u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट से और उस पॉइंट के अगर आपने विंडो बिल्कुल सेंटर में कंसीडर किया तो मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 2 × 78.4 मीटर। दिस कैन बी अवर हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ से आप g का वैल्यू फाइंड आउट करें या फिर इसको डिवाइड करके g से g कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। आपने इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देना है इक्वेशन सेकंड से, मींस वी विल गेट 39.2 2 × 78.4 और यहाँ पर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g और ये इक्वेशन है, चेंज हो जाएंगे फैक्टर u स्क्वायर sin ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट बनेगा u स्क्वायर विल कैंसिल आउट विद u स्क्वायर, g विद g, sin स्क्वायर थीटा है और नीचे हमारे पास है 2 sin 2 थीटा और sin 2 थीटा को मैंने क्या लिखना बताया था 2 sin थीटा cos थीटा। मींस वी आर लेफ्ट विद sin थीटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 ऑफ cos थीटा, यानी कि 1/4 टेंजेंट थीटा। और यहाँ से आपके पास ये फैक्टर आया हुआ है, यहाँ से आपने क्या निकाल देना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। क्लियर स्टूडेंट? दिस विल बी द आवर रिजल्ट फॉर मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। इन दोनों को यूज करते हुए आपने इसको कंसीडर कर लेना है। यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी u की वैल्यू जो आपने यहाँ से निकालनी है वो इस रिजल्ट से आपके पास